कंद्रापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में मंगलवार की अलसुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एडीए की टीम बुलडोजर के साथ बिना मानचित्र के बने भवन को ढहाने पहुंच गया। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और एडीए के बुलडोजर घर को गिराने में जुट गए। कुछ देर में ही नया भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया। इस कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित भाजपा किसान मोर्चा के हाफिजपुर मंडल अध्यक्ष ने डीएम और भाजपा जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। हरिहरपुर गांव में भाजपा किसान मोर्चा के हाफिजपुर मंडल अध्यक्ष ब्रिजेश गोंड ने खुद की जमीन में नए भवन का निर्माण हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के सामने बनवाया था। जब मकान बन रहा था तब तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो मंगलवार को सुबह एडीए बुलडोजर के साथ पहुंचा और घर को जमींदोज कर दिया। पीड़ित ब्रिजेश गोंड ने इसके बाद डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब महाविद्यालय बन रहा था तो हमने अपनी जमीन भी दी थी, जो हमारी बची जमीन है हमने उसी में मकान का निर्माण करवाया था। किसी ने हमारे घर से महाविद्यालय की सुंदरता खराब होने की शिकायत कर दी। इसके बाद एडीए ने 21 दिसंबर की रात हमारे घर पर नोटिस चस्पा की। दूसरे दिन मंगलवार को 22 दिसंबर को हम वकील साहब के साथ एडीए कार्यालय गए, लेकिन हमारी फाइल वहां नहीं थी। हमारे अधिवक्ता ने कहा कि फाइल आने दीजिए, तब देख लिया जाएगा। अभी हम इस पर कुछ कहते उससे पहले ही आज बुलडोजर से हमारे घर को गिरा दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए हैं। भोर में ही क्यों की गई कार्रवाई? जब भवन बनाना शुरू हुआ तो एडीए ने क्यों नहीं की कार्रवाई? क्षेत्रीय जेई पर क्यों नहीं की गई कोई कार्रवाई? बयान देने से बच रहे हैं इस समय अधिकारी। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। यह भवन गौड़ समाज यानी कि पिछड़े वर्ग का होने के कारण ढहाया गया है। अगर यही किसी सवर्ण जाति का भवन होता तो उसे नहीं गिराया जाता। वही संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा, हमें इस बात की जानकारी मिली है, हम इसे लेकर कल डीएम से मिलेंगे। पार्टी कार्यकर्ता के साथ अगर गलत हुआ है तो हम इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे। किसी भी तरीके से पार्टी कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाए। वहीं इस संबंध में एडीए सचिव एडीएम प्रशासन ने बताया कि बिना मानचित्र के भवन का निर्माण हो रहा था। ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। रही बात जेई के खिलाफ कार्रवाई की, तो गड़बड़ी मिलने पर एई के खिलाफ कार्रवाई पूर्व में कराई जा चुकी है। अगर इस मामले में जेई की गड़बड़ी मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ब्रिजेश गोंड, कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। क्या मामला है डीएम साहब का? डीएम साहब मामला ये, हमारा मकान बन रहा था अभी, और एक हमारे चाचा जी का मकान अभी बन गया था, लद गया था वो भी। कहाँ पे? हरिहरपुर संगीत विद्यालय के पास। और संगीत विद्यालय में जो हम लोगों ने जमीन दे दी, और जमीन दिए भी, और हमको जमीन मिली, लेकिन अभी एक जमीन ऐसी है हमको मिली है कि वो कब्जा भी नहीं हुई, अभी रास्ता भी नहीं उसमें है, और रास्ता भी, हाँ, और जो जमीन ये लोग लेना है ले लिए, और रास्ता के लिए जमीन नहीं लिए उसमें, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रास्ते में भी जमीन दी है अपने। और हमने कहा स्कूल बन रहा है भाई, कुछ मदद करनी चाहिए, स्कूल में दे दिए, रास्ते के लिए भी जमीन दे दी, उसका हमें कुछ नहीं मिला, उसका कुछ नहीं हमें मिला। उसके बाद जब हम अपनी जमीन जो है मकान बना रहे हैं, एक मकान बन गया चाचा जी का हमारे, और एक हम बना रहे हैं, तो लोगों ने कहा, हमसे कोई नहीं कहा कि नहीं गलत है, नहीं चाहे जो भी है। बाद में सीएम जी का दौरा जब हो रहा है इसमें 28 को, तो इन लोगों ने कहा कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल की शोभा खराब हो रही है, कहीं जमीन बदल लीजिए, तमाम तरीके की बातें करने लगे। तो हमने कहा कि जमीन तो ठीक है भाई, बदल लेंगे, लेकिन जमीन हमको कैसी मिलनी चाहिए? जमीन हम अभी विचार होता रहा था अभी हम लोगों का कि जमीन कैसी मिलेगी। तो इन लोग एक बंजर, हमको जमीन पसंद नहीं आई जो जमीन इन लोग बताया। तो कल उसके बाद हमको तुरंत नोटिस रात में आके पता नहीं कब लगा के चले गए, 20 तारीख को, और 20 को नोटिस, 21 को नोटिस लगा के चले गए। अब 22 को हमको सुबह में देखे कि नोटिस लगी हुई है। उसके बाद हमने वकील साहब से मिला, तो वकील साहब गए तो वहाँ कुछ था ही नहीं, मतलब वहाँ फाइल ही नहीं गई थी अभी एडीए में। उन्होंने कहा चलिए अभी फाइल नहीं गई, देख के बताते हैं। आज हमको बुलाए थे, तब तक आज 5 बजे भोर में से ही जेसीबी आके गिराने लगी, मकान गिरा दी। और डीएम साहब से अभी मिले हैं तो कहीं हमको आधे एप्लीकेशन मिला था, गांव के ही लोग दिए थे कि
शोभा खराब हो रही है। स्कूल का शोभा जानबूझ के बना रहा है, शोभा स्कूल की खराब हो रही है, इसलिए गिरा दिए हम लोग। और आपके गांव वाले दिए थे, इसलिए हमने एडीओ को मार्क कर दिया और इसलिए आपका मकान गिर गया। बहुत मकान गिरते हैं इस तरीके से। हमको 24 घंटा भी समय नहीं मिला, मकान गिरा दिया गया। कोई मुआवजे की बात हुई है प्रशासन की तरफ से? कोई बात नहीं हुई है। और नहीं तो हमको ये बात हुई कि ज्यादा बोलोगे तो और देना पड़ेगा तुमको, और जो जैसे भी है उसका भी भरना पड़ेगा। हमने कहा जो भी भरना पड़ेगा भरेंगे, घेरदारी बेच देंगे, चले जाएंगे, गोली मरवा दीजिए, क्या करना है। तो किस तरह से हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं हाफिजपुर। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लोग करें। हमारा जान माल जो भी हुआ है नुकसान, हमारी जमीन हम फिर हम उसी में बनाएंगे। हमको क्या नाम है? राम गोड़, कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। क्या मामला है डीएम साहब? डीएम साहब के यहाँ वो स्कूल के सामने हम अपना मकान बनाए थे। हमको परसों रात में लोग नोटिस लगाए, प्राधिकरण वाले। परसों रात में हम कल सुबह देखे तो भाग कर कचहरी आए, वकील साहब को पकड़े और लेकर जा रहे समझे वापिस में, तो यहाँ कोई फाइल नहीं थी। वकील साहब कहे कि चलिए 2 दिन में देखते हैं। तब तक आज 4 बजे भोर में गाड़ी आकर अब मकान हमारा तोड़ कर, मैं निकला नहीं होता तो मैं खुद तब कम मर गया होता। संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर। तो क्या बोल के प्रशासन वाले छोड़ रहा है? कुछ नहीं बोले, वो कहे कि नक्शा नहीं बनवाए। वही डीएम साहब आज कह रहे थे कि नक्शा नहीं बनाए। 1000 फुट मुश्किल से है जी। आप लोगों ने जमीन भी हरिहरपुर में? जी, हमारी जमीन, हम अपनी पुश्तैनी जमीन स्कूल के नाम पर, चलिए भाई विकास का काम हो रहा है, दे दिए। उसके बदले में नहीं, पैसा नहीं, उसके बदले में हमें जमीन मिली थी। वो 1 पार्ट में हम दिए और 4 पार्ट में मिला। रास्ता भी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं हमारा जो सरकार नुकसान किया है हमारा भरपाई करे। अध्यक्ष हैं, उनका घर गिरा दिया जाता है। सुबह तड़के, सुबह कल शाम नोटिस सब होती है, आज सुबह घर गिरा दिया जाता है। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास था, इसलिए वो अच्छा नहीं लगा। देखिए, यह सरकार पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की दुश्मन है। वो अगर गौड़ समाज का नहीं होता तो उसका घर नहीं गिरता। वह सवर्ण जात का होता तो नहीं गिरता। वो गौड़ समाज का था, इस नाते वो पिछड़ी जात का था, इस नाते उसका मकान गिरा दिया गया। वहां पर कोई इस तरह की बात नहीं, उसकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन में कोई मकान नहीं बना सकता। और उसकी जमीन इसके पहले वह विश्वविद्यालय के संबंध में एक्वायर भी की गई थी, उतना छूटी थी जिसमें वो मकान बना रहा था, और वो मकान पूरा छत लदने तक की स्थिति पे आ गया था। और उसका मकान गिरा दिया जाना कितनी बड़ी आर्थिक क्षति होगी, कितना उसका नुकसान होगा, और कैसे गरीब आदमी कहाँ लेकर के जमीन कैसे बनाएगा। तो यह सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार गरीब, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। इस नाते गौड़ समाज का होने के नाते, पिछड़े समाज का होने के नाते उसका मकान गिरा दिया गया। बीजेपी का नेता भी था। देखिए, इस सरकार में भी जो पिछड़ी समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुसलमान हैं, बीजेपी में उनके लिए कोई मायने नहीं है। उनका सिद्धांत जो है वह मनवादी है, और मनवादियों के संरक्षण के लिए, मनवादियों के हित के लिए उनको किसी का घर गिराना पड़े वो गिरा देंगे। वो गौड़ समाज का था, इस नाते उसका घर गिरा दिया गया।